हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना 9 लेसन शुरू करेंगे, झूठ का अलार्म। इस कहानी में एक बच्चा है, वो बहुत झूठ बोलता है, तो उसके पापा विदेश से एक घड़ी भेजते हैं। जो जब भी झूठ बोलता है वो अलार्म बज जाता है। बेटे, झूठ बोलना मनुष्य की सबसे बुरी आदत है। ये सभी कभी न कभी झूठ बोलते हैं, पर यह ठीक नहीं है। कुछ लोगों को बात बात पर इतना अधिक झूठ बोलने की आदत होती है कि वे बिना कारण ही झूठ बोलते रहते हैं। जब उनका झूठ पकड़ा जाता है तो वे बेहद शर्मिंदा हो जाते हैं। झूठ बोलना बहुत बुरी आदत है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य के मुकाबले में छोटा ही होता है। झूठ हमेशा छोटा ही होता है और सत्य बड़ा होता है। सत्य जो बोलता है व्यक्ति, वो कभी जिंदगी में मात नहीं खा सकता। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। ये विवेकानंद जी का कहावत है, उन्होंने ये कहा है। इस लेसन में पात्र हैं संजू, पुष्पा, मम्मी, पोस्टमैन, अनिल, सुनील और निर्मला। एक साधारण सा कमरा। एक ओर एक खाट पड़ी है, दूसरी ओर 3 कुर्सियां और एक मेज है। दीवारों पर कुछ चित्र और कैलेंडर लगे हैं। एक चित्र संजू के पिताजी का भी है, जो आपकी बुक में ये चित्र दे रखा है। संजू दरवाजे से आता है, उसके गले में बस्ता है। संजू, मम्मी मम्मी। बस्ता खाट पर पटकता है। वो जोर से अपने बैग को खाट पर डाल देता है। उफ, कितना थका हुआ हूँ, स्कूल जाना भी क्या मुसीबत है। मम्मी, क्या बात है संजू, इतना क्यों चिल्ला रहे हो। संजू, भूख लगी है, मुझे दूध दो। मम्मी, अभी लाती हूँ, पहले यह बता तूने आज स्कूल में क्या पढ़ा। उनकी उसकी मम्मी पूछती है कि पहले तू ये बता कि तूने पढ़ा क्या। संजू, वही जो रोज पढ़ता हूँ। स्कूल की भी क्या चीज बनाई है किसी ने, रोज रोज आना पड़ता है। यह नहीं कि एक दिन में जो पढ़ना है पढ़ा डालें। उसका मतलब ये था कि मुझे रोज रोज स्कूल ना जाना पड़े और एक दिन में ही मैं सब कुछ पढ़ लूं, क्योंकि वो काम चोर था, पढ़ना नहीं चाहता था। मम्मी, अच्छा, एक ही दिन में तुम बीए एमए कर लेना चाहते हो, यानी सालों की पढ़ाई एक दिन में। वाह, जो थोड़ा सा एक दिन में पढ़ते हो, पूछो तो वह भी कहाँ आता है तुम्हें। कौन कहता है, संजू की मम्मी। संजू, कौन कहता है कि नहीं आता, क्लास का मॉनिटर क्यों यूं ही बना दिया गया। मम्मी, देखो संजू, तुम झूठ ना बोलो, तुम्हारी बहुत बुरी आदत अपना ली है तुमने। क्लास में सबसे पीछे बिठाया जाता है तुम्हें और डींग मारते हो कि मॉनिटर हो। संजू, कौन कहता है कि मैं मॉनिटर नहीं, यह किसने तुम्हारे कान भर दिए। मम्मी। संजू कहता है मम्मी से कि किसने कहा कि मैं मॉनिटर नहीं हूँ। मम्मी, मेरे कान किसी ने नहीं भरे, मुझे हेडमास्टर साहब ने तुम्हारे बारे में पूरी रिपोर्ट भेजी है। संजू, हेडमास्टर साहब यानी प्रिंसिपल। संजू, अगर किस यही कुछ लिखा है तो सब गलत लिखा है हेडमास्टर साहब ने, मैं कल उनसे पूछूंगा। मम्मी, अरे, हेडमास्टर साहब से पूछोगे, कितना झूठ बोलने लगे हो। संजू, मम 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 मम्मी, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था इसलिए वो हकलाने लगा। मम्मी, बस चुप करो, यह आज की ही बात नहीं है, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम बात बात में झूठ बोलने बोलने लगे हो। मैंने तुम्हारी पिताजी को लिखा भी था तुम्हारी इस आदत के बारे में। मैंने उन्हें लिखा था कि या तो वह अमेरिका से वापस आ जाएं या कोई ऐसा उपाय करें कि तुम्हारी इस बुरी आदत में सुधार हो, यानी तुम सुधर जाओ। तुम्हारी इस झूठ बोलने की आदत से तो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, तंग माने परेशान। बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ, जाओ पहले तुम हाथ मुंह धोकर आओ। दोनों भीतर जाते हैं, उसी समय बाहरी दरवाजे पर कोई ठक ठक करता है, यानी कोई आता है। मम्मी वापस आकर दरवाजा खोलने लगती हैं। मम्मी, कौन। आवाज, पोस्टमैन। पोस्टमैन यानी डाकिया। मम्मी बाहर आती जाती हैं, थोड़ी देर में कुछ पकड़े हुए वापस आती हैं। मम्मी, अरे, ये तो अमेरिका से पार्सल आया है, संजू के पिताजी ने भेजा है। अरे संजू संजू,
एक पार्सल खोलकर देखती हैं, एक घड़ी है, साथ में एक पत्र है, पत्र यानी लेटर। पत्र पढ़ते हुए तुम्हारी चिट्ठी से यह जानकर बहुत दुख हुआ कि संजू बहुत झूठ बोलने लगा है। झूठ बोलने की आदत को सुधारने के लिए मैं एक घड़ी भेज रहा हूँ। इस घड़ी को संजू की छाती के बाईं ओर, ठीक जहां पर दिल होता है, वहां बांध दो। जब कोई बच्चा झूठ बोलता है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो घड़ी ऐसी थी कि किसी की छाती पर बांध दो और अगर वो झूठ बोलता है तो उस घड़ी का अलार्म बजने लगेगा। तो तुरंत घड़ी का अलार्म बज उठता है। चिट्ठी समाप्त करके, संजू संजू इधर देखो, तुम्हारे पिताजी ने क्या भेजा है तुम्हारे लिए। कितनी अजीब चीज है, कभी देखी ना सुनी ऐसी चीज। संजू, क्या भेजा है मम्मी, दिखाओ तो। मम्मी, यह देखो, यह घड़ी, इस घड़ी को छाती पर बांधना पड़ेगा तुम्हें, इससे झूठ बोलने की आदत छूट जाएगी। संजू, तुम क्या कर रही हो। मम्मी, ठीक कह रही हूँ, उतारो अपनी कमीज, अभी सब समझ में आ जाएगा। घड़ी उसकी छाती पर बांधने लगती है। यहाँ, हाँ हाँ यहाँ, ठीक दिल के ऊपर। संजू तंग आकर, आखिर होता क्या है इस घड़ी से। मम्मी, जब भी तुम झूठ बोलोगे जोर से घड़ी का अलार्म बज उठेगा। संजू कमीज पहनते हुए रुक जाता है, यानी वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो बहुत झूठ बोलता था। मम्मी, हाँ। संजू, पर मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता मम्मी, अलार्म बज उठता है, क्योंकि उसने झूठ बोला तो अलार्म बज गया। संजू घबरा कर, अरे अरे मम्मी, बंद करो यह अलार्म। मम्मी, पहले मानो कि तुमने झूठ कहा। संजू, मम्मी सच कहता हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, अलार्म बजता जा रहा है। मम्मी, तुम सच बोलते तो अलार्म बजता ही क्यों। संजू, मैं अभी उतार कर फेंकता हूँ इस घड़ी को। मम्मी, फेंकोगे तो मैं तुम्हारे पिताजी को लिख दूंगी। संजू, अच्छा, बोलता रहा हूँ, अलार्म बजना बंद हो जाता है। संजू अपनी बात मान लेता है कि मैं झूठ बोलता था तो अलार्म बंद हो जाता है। संजू, कैसी मुसीबत बांधी मेरे साथ, अब तो बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या पता किस बात पर इस अब अलार्म बज उठे। आखिर पिताजी को भी यह क्या सूझा। बाहर से लड़कों की आवाज आती है, संजू संजू। संजू अब बहुत परेशान रहने लगा कि अब उसकी मम्मी ने ये क्या कर दिया। संजू, कौन दरवाजे के पास आता है, अरे तुम, आओ आओ। अनिल, पुष्पा और सुनील भीतर आते हैं। उनके हाथों में पुस्तकें हैं, पुस्तकें यानी किताबें। अनिल, क्या बात है संजू, आज तुम खेलने नहीं आए। हम लोग तो बहुत देर तक वहां खेलते रहे। संजू, अरे मैं आने ही वाला नहीं। नहीं ठहरो, मुझे सोचकर बात करने दो। वो सोचकर बात करने लगा कि अगर बोलेगा झूठ तो फिर अलार्म बज जाएगा। तो वो सोचकर बोलता है, मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। अनिल, क्यों, मुसीबत वाली क्या बात हो गई। संजू एकाएक छिपाते हुए, अरे कुछ नहीं यार, मैं तो यूं ही बात कर रहा था, भला मुझ पर क्या मुसीबत आएगी। मुझ पर तो कोई मुसीबत नहीं आती, अलार्म बजता है, क्योंकि फिर वो झूठ बोलता है अपने दोस्त से तो अलार्म बज जाता है। संजू जल्दी से छाती पर हाथ रखकर, अरे हाँ हाँ भाई, मुसीबत तो है, बहुत बड़ी मुसीबत है। अलार्म बजना बंद हो जाता है। सब आश्चर्य में है, सब बच्चे आश्चर्य में उसे देखने लगते हैं उसकी तरफ कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। सुनील, भाई यह घड़ी का अलार्म कहाँ से बज उठा। पुष्पा, मुझे ऐसा लगा जैसे संजू के मुंह से अलार्म की आवाज आ रही है। अनिल, मैं तो समझा मेरी ही कुर्सी के नीचे से अलार्म बोल उठा है। यार अब तुम हमसे घड़ियां भी छिपा कर रखने लगे। संजू, मैं क्या जानूं। नहीं नहीं, ऐसा मुझे पता है घड़ी का, पर मैं बताऊंगा नहीं। सुनील, क्यों नहीं बताओगे। संजू, बस नहीं बताऊंगा, मम्मी ने एक खास जगह पर घड़ी को छिपा के रखा है, खास यानी स्पेशल। अनिल, लेकिन कहाँ। संजू, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। सवाल क्या होता है, प्रश्न। पुष्पा, तुम्हें बताना पड़ेगा। संजू रुआसा होकर, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। खींचकर, वो झल्ला जाता है, खींचना यानी झल्ला कर। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी मम्मी से जाकर कहता हूँ। बाहर से निर्मला की आवाज आती है। निर्मला कौन थी, संजू की मम्मी। संजू संजू, मैं आवाजें देकर थक गई और तुम सुनकर भी चुप हो। अनिल गुस्से, संजू गुस्से में है निर्मला, इस समय उसे तंग मत करो। निर्मला, गुस्से में होगा तो मेरा क्या कर लेगा। जरा चलो तो, मेरे पिताजी बुला रहे हैं, मेरे तुम्हारी शिकायत की है उनसे। मम्मी, क्या हुआ निर्मला।
निर्मला, कल शाम संजू ने मुझे धक्का दिया आंटी। संजू, मैंने इसे धक्का नहीं दिया मम्मी। संजू घबराकर, धक्का दिया? हाँ दिया था। मम्मी हंसती हैं, अलार्म बंद हो जाता है। संजू अपना मुंह छुपा लेता है, सभी विमूढ़ खड़े हैं, विमूढ़ यानी चुप खड़े हैं। निर्मला, यह अलार्म कहाँ से बजा आंटी? संजू, इन्हें मत बताना मम्मी, इन्हें मत बताना। मम्मी, संजू, जब तक इन सबको तुम्हारी घड़ी के संबंध में पता नहीं चल जाएगा, तुम्हारी झूठ बोलने की आदत कैसे छूटेगी? तुम खुद ही क्यों नहीं बता देती कि अलार्म देने वाली घड़ी तुम्हारी छाती पर बंधी है? संजू छिपाने की कोशिश करते हुए, मेरी छाती पर कहाँ बंधी हुई है? अलार्म बजने लगता है, वो झूठ बोलता है, अलार्म बज जाता है। संजू घबराकर छाती पर हाथ रखते हुए, अरे हाँ हाँ बंधी हुई है घड़ी, मेरी छाती पर बंधी हुई है। अलार्म बंद हो जाता है। संजू रोते हुए, मम्मी मम्मी यह घड़ी उतार लो, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मम्मी, झूठ तो नहीं कह रहे हो? संजू, झूठ कहता तो क्या अलार्म ना बजता? सब हंसते हैं। मम्मी संजू को गले में लगा लेती है।